शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं और सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। कांग्रेस नेता के मुताबिक इन हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। उन्होंने ये दावा भी किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिस तरीके से पीएम पैकेज कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर स्थानांतरण की वो मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफर पॉलिसी को संशोधित किया जाए और कश्मीर घाटी के बजाय जब तक सुरक्षा पुख्ता इंतजामात नहीं किए जाते सुरक्षा के, तब तक उन्हें जम्मू में ही काम करने को अलाउ किया जाए। इसको लेकर लंबे समय से पीएम पैकेज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर अब राहुल गांधी का ये खत सामने आया है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। और हमारे सहयोगी समीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। समीर, पीएम पैकेज कर्मचारियों का मुद्दा अब कहीं ना कहीं जो है लाइमलाइट में आने लगा है, तब से जब अब राहुल गांधी ने भी इस पर पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पुख्ता सुरक्षा इंतजामात किए जाएं और उसके बाद ही उन्हें कश्मीर में डिप्लॉय किया जाए या फिर स्थानांतरण नीति में बदलाव किया जाए। क्या कुछ जानकारियां, क्या रिएक्शंस इसको लेकर अभी तक मिल पाए हैं? समीर, देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको जास्मीन याद है कि हम लगातार इन पंडित एम्प्लॉयज हैं या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, उनका पूरा कवर करते रहे हैं और अब 280 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, जम्मू में ये कर रहे हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने, और न सिर्फ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज बल्कि जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, जो डोगरा समाज से ताल्लुक रखने वाले जम्मू के जो एम्प्लॉयज जहां कश्मीर में एक कैटेगरी के तहत उनको नियुक्त किया गया था, वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार तकरीबन 250 दिनों से। आपको याद ही होगा, जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो कठवा से जब वो सांबा और सांबा से जब वो जम्मू आ रहे थे, तो विजयपुर के नजदीक उन्होंने एक ढाबे में, जो निजी प्राइवेट रेस्टोरेंट है, वहां पे 12 नफरी एक डेलीगेशन से बात की थी, जो 12 मेंबर डेलीगेशन था कश्मीरी पंडितों का, जिसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी थे। उनके साथ तकरीबन 1 घंटा उन्होंने चर्चा की। इन लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया था और उस मेमोरेंडम में सबसे जो प्रमुख मांग थी वो थी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, इनको यहाँ पे रिलोकेट करने की मांग की गई थी। और राहुल गांधी से कहा गया था कि वो जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो उसमें वो उसकी बात करे। पार्लियामेंट सेशन अभी लगा है, लेकिन आपको पता है वहां पे काम नहीं चल रहा है, वहां पे हंगामा है। इसके बाद अब राहुल गांधी ने कल लेटर लिखी है, ट्विटर पर भी उन्होंने शेयर की, ऑफिशियल ट्विटर पे, और अपने जो ट्विटर, और कांग्रेस ने अपने जो ऑफिशियल हैंडल है कांग्रेस का, उसमें भी उसको शेयर किया गया था। उसमें राहुल गांधी ने साफ प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का दर्द है, जो उनकी अगोनी है, जो उनका पेन है, उसको समझे। उन्होंने कहा कि वो उनसे डेलीगेशन से मिले हैं, उनसे बात की है, और उन्होंने देखा है कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं वो इस वक्त जो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग्स है, टीआरएफ की तरफ से धमकियां दी जा रही है उनको लगातार, तो इन हालात में वो कश्मीर में काम नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में जब काम नहीं कर पाएंगे तो आप कोई अल्टरनेटिव रूट देख लीजिए, कोई अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए, जिससे कि कम से कम जो नौकरियां हैं उनको चालू भी रखे। और तो इस पर रिएक्शन ये आई है कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं उनमें थोड़ा बहुत अब लगने लगा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री अब इसका संज्ञान लेंगे, प्रधानमंत्री इस पर कोई रिएक्शन देंगे, या प्रधानमंत्री अब इस पर कोई स्टेप उठाएंगे, क्योंकि इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो सैलरीज इनकी बंद हो गई है। अगर आप देखें तो शिवरात्रि, जो सबसे बड़ा त्योहार कश्मीरी पंडितों का होता है, उसमें अब मात्र 13 दिन रह गए हैं। 17 और 18 को शिवरात्रि है। शिवरात्रि बहुत बड़े पैमाने पे कश्मीरी पंडित मनाते हैं, और उसमें लेकिन उनके पास सैलरीज नहीं है। आप देख लीजिए, उनकी सैलरीज तकरीबन 7-8 महीने से बंद है, तो वो सैलरी
कर रहे हैं कि भाई जो सैलरीज आपने बंद कर दी है, और मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं कि सैलरीज उनकी बंद की गई है जो कश्मीर नहीं गए ज्वाइन करने के लिए। कश्मीरी पंडित कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो मजबूरन वहां पे गए, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी वहां पे और वापस आ गए हैं, उनकी सैलरीज अभी बंद नहीं हुई है। सैलरीज उनकी जो 11 मई को जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी उसके बाद जब ये जम्मू आए थे उसके बाद कोई जो एम्प्लॉयज वहां नहीं गए, बिल्कुल ही नहीं गए, उनकी सैलरीज अभी बंद कर दी गई है। तो ये चाहते हैं कि जो ये लोग हैं, जो ये एम्प्लॉयज हैं, इनकी सैलरीज को रिलीज किया जाए। और दूसरा जो बड़े पैमाने पर जो रिलोकेशन की मांग है उस पर वो कायम है, वो कह रहे हैं कि रिलोकेशन होनी चाहिए, तब तक उनकी जॉब्स को यहाँ पे अटैच किया जाए जब तक कि हालात ठीक नहीं होते। तो राहुल गांधी का जो ये बयान अब आया, सही आपने कहा कि नेशनल लेवल पे देखिए, संजय राउत भी जब जम्मू आए थे वो भी इन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय से मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि हम पार्लियामेंट में इस चीज को उठाएंगे। तो अब ये जो मुद्दा है ये बड़े पैमाने पर चल रहा है, बड़े पैमाने पर इसका हो गया, नेशनल लेवल पर अब इसका चला है। और मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट मंडे से अगर हंगामा नहीं हुआ तो हो सकता है राहुल गांधी या बाकी जितने संजय रावत जैसे लोग, अपोजिशन के लोग, इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे इस मुद्दे को। और जाहिर तौर बात है ये अपनी जगह है कि देखिए अब दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वाकई कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो इतना सेंसिटिव है क्योंकि लंबे समय से 280 के आसपास का वक्त हो चुका है जब वो ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज है क्योंकि अपनी सुरक्षा हर कोई इंसान चाहता है, सेल्फ डिफेंस और नौकरी करना हर कोई इंसान चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उनकी सैलरी बंद हो जाए, उनकी फैमिली, उनके बच्चे सफर करें। इस लिहाज से इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज है। और दूसरा, अगर राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जाए तो बहुत जल्द चुनाव भी होने हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर कोई राजनीतिक पार्टी ये चाहेगी कि उनका सपोर्ट कश्मीरी पंडितों की तरफ हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इन लोगों को अपने पाले में कर सके। तो ये दो पहलू हैं। अब इन दोनों पहलुओं के मद्देनजर कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकने लगा है। और क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट सेशन होगा और हो सकता है, संजय रावत जैसे जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी पीएम पैकेज कर्मचारियों से, राहुल गांधी ने मुलाकात की, अपना कंसर्न जताया, हो सकता है कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को अब जोरों शोरों पर उठाया जाए। क्या जवाब, क्या रिएक्शन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर आता है, नजर आप बना के रखिए। समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।